हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा हाल ही में रिलीज हुई फिल्म एल्विस की, जो कि ऑस्टिन बटलर और टॉम हैंक्स की रॉक स्टार के किंग कहे जाने वाले एल्विस प्रेस्ली पर बनी हुई बेस्ट बायोग्राफिकल ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर चेक करें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मज़ा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें कर्नल टॉम पार्कर देखने मिलते हैं, जो कि मरने की हालत में होते हैं और उसी ने एल्विस प्रेस्ली को ढूंढा था, ये वो बताते हैं। और फिर टॉम हॉस्पिटल में होता है, जिसमें उसने एल्विस के पूरे करियर को बनाया था, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि उसने उसका करियर खराब किया था, ये वो बताता है। जिसमें वो एल्विस के पैसों में से 50% पैसे खुद रखता था और वो उन्हें गैम्बलिंग में उड़ा देता था। साथ ही कुछ लोगों को एल्विस की मौत के लिए भी वही जिम्मेदार लगता है। और फिर टॉम आगे बढ़ता है और वो एल्विस से उसकी पहली मुलाकात के बारे में बताना शुरू करता है। और सबसे पहले वो खुद को एक सर्कस का कलाकार मानता था और वो एक सर्कस में काम करता था और उसे पता था कि लोगों को शो में एंटरटेनमेंट देने से ही उन्हें पैसे मिल सकते हैं। और फिर वो म्यूजिक बिजनेस में घुस गया, जिसमें टॉम हैंक्स नाम के एक काफी फेमस सिंगर के मैनेजर का काम करता था। और फिर एक दिन हैंक का बेटा जिमी उनके पास आया था और वहाँ टॉम उनके शो में हैंक की सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा था। और फिर जिमी वहाँ पर एक म्यूजिक को एंजॉय कर रहा था, जो कि रेडियो पर सभी लोग सुनते हैं। और वो म्यूजिक ज्यादातर नेग्रो यानी कि ब्लैक लोगों गाया करते थे, जिसमें वो काफी अच्छा होता है, लेकिन उसे व्हाइट लोग ज्यादा पसंद नहीं करेंगे, ये टॉम बोलता है। और तब जिमी उस सिंगर की तारीफ करता है और वो बताता है कि वो सिंगर व्हाइट है। और ये सुनकर टॉम चौंक जाता है और फिर वो उस म्यूजिक को काफी ध्यान से सुनता है और उसे उस सिंगर को देखने की काफी उत्सुकता होती है। और फिर वो लोग वहां से निकलते हैं और शाम को जिमी का एक जगह पर शो होता है और वहां से टॉम उस लड़के के बारे में पता लगाता है और उसका नाम एल्विस था और वो सुबह ऑल अबाउट मामा सॉन्ग गा रहा था। और उसे एक आदमी बताता है कि एल्विस जिमी के बाद वहां पर परफॉर्म करने वाला है और अभी वो बाहर है। और तब टॉम बाहर की तरफ आता है और वहां उसे एक टीम दिखती है और उसे वहां पर एल्विस भी नजर आता है और उसका सॉन्ग रेडियो पर काफी फेमस हो चुका था, ये उसकी टीम बताती है। और एल्विस की माँ ग्लैडी उसे बोलती है कि आज उसे काफी बड़ा मौका मिला है और आज उसे उसका बेस्ट परफॉर्मेंस देना ही है। और फिर उसकी पूरी टीम प्रार्थना करती है, जिसमें वहां पर एल्विस का परिवार भी होता है। और फिर टॉम एल्विस के बारे में बताता है, जिसमें उसकी माँ ग्लैडी को ट्विंस बच्चे पैदा हुए थे, लेकिन उसका पहला बच्चा मरने के बाद एल्विस जिंदा था और तब से एल्विस और उसकी माँ काफी करीब थे। और फिर एक दिन उसके पिता जेल चले गए थे और वहां से उसकी माँ और एल्विस दोनों अलग अलग शहरों में घूमते हैं। और इसी बीच एल्विस की दोस्ती कुछ ब्लैक बच्चों से होती है और एल्विस कॉमिक बुक के सुपर हीरोज का काफी बड़ा फैन था और वो सुपर हीरो बनना चाहता था। और फिर वो अपने एक दोस्तों के साथ एक झोपड़ी में दैट्स ऑल राइट मामा सॉन्ग पर परफॉर्म करते हुए कुछ ब्लैक लोगों को देखता है और उनके डांस मूव्स एल्विस को काफी ज्यादा इम्प्रेसिव लगते हैं, जिसमें वो थोड़े से अश्लील भी होते हैं। और दूसरी तरफ ब्लैक लोग प्रार्थना कर रहे थे और तब एल्विस वहां पर आगे बढ़ता है और फिर वो उन सभी लोगों को देखता है और एल्विस उनके बीच में जाता है और तब वो लोग एल्विस को अपने साथ लेते हैं, जिसमें एल्विस वहाँ के ब्लैक लोगों के म्यूजिक में खो जाता है और वो पूरी तरह से उसको खुद में उतार लेता है। और 1954 में एल्विस ट्रक ड्राइवर का काम करता था और उसके बाद सैम फिलिप्स नाम के एक आदमी के स्टूडियो में एल्विस को काफ़ी स्ट्रगल के बाद पहली बार रेडियो पर गाने का मौका मिलता है। और उसके बाद वो प्रेजेंट में एल्विस तैयार दिखता है और फिर एल्विस अपनी टीम के साथ आगे बढ़ता है और वो स्टेज पर आता है और फिर एल्विस अपना गाना शुरू करता है, जिसमें स्टार्टिंग में सभी लोग हंसते हैं। और वहाँ टॉम को भी एल्विस के बिखरे बाल और लड़कियों के जैसा मेकअप अजीब लगता है
और उसी पल में एल्विस एक अजीब लड़के से सुपर हीरो बन जाता है और वो एक रॉक एंड रोल गाना परफॉर्म करता है जिसमें वो अपने पैरों को हिलाने लगता है और ये चीज लड़कियों को दीवाना बनाने लगती है और वहाँ की लड़कियां खुश होकर चिल्लाने लगती है, जिसमें एल्विस के पैर हिलाने की स्टाइल की तारीफ उसके साथी भी करते हैं और वो उसे बार बार यही करने कहते हैं, जिसमें एल्विस के ऐसे करते ही सारी लड़कियां उसकी तरफ आगे बढ़ती है और ये चीज़ टॉम भी देखता है, जिसमें एक लड़की के एक्सप्रेशन को देखकर वो समझ जाता है कि एल्विस की स्टाइल बाकी सिंगर्स से अलग है और वो काफ़ी आगे जा सकता है। और उस लड़की को ग्लैडी भी देखती है और फिर एल्विस के कपड़े लड़कियां फाड़ देती है और तब एल्विस स्टेज से निकल जाता है और तब टॉम को उसकी मंजिल मिल चुकी होती है। और फिर बिल स्ट्रीट पर एल्विस घूमता है और वो अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुका होता है और उसे काले लोगों के म्यूजिक में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी होती है, जिसमें एल्विस की कई सारी लड़कियां दीवानी होती है और ये चीज़ ग्लैडी को बिल्कुल पसंद नहीं होती और उनके घर के बाहर लड़कियां हमेशा खड़ी ही रहती हैं, जिसमें एल्विस को टॉम के साथ कुछ दिनों तक रहने का ऑफर मिलता है और उसे हैंक के शो के बाद उसके शो को परफॉर्म करने का मौका टॉम देता है और ग्लैडी को ये चीज़ पसंद नहीं आती क्योंकि उसे लगता है कि लड़कियां एल्विस को उससे छीन लेगी और तब एल्विस बताता है कि वो उसकी माँ से कभी भी दूर नहीं जाएगा और वो सिर्फ अपने माता पिता और अपने भाई बहनों के लिए ही काम करता है। और तब ग्लैडी एल्विस को भेजने के लिए तैयार होती है और फिर एल्विस अपने घर से निकलता है और वो हैंक के शो के बाद परफॉर्म करता है, जिसमें वो लोग अलग अलग शहरों में घूमते हैं और धीरे धीरे हैंक की ऑडियंस बोर होती है और एल्विस की फैन फॉलोइंग बढ़ने लगती है और ये चीज़ टॉम को भी पता होती है, जिसमें हैंक इस चीज़ से थोड़ा सा नाराज़ रहता है और फिर दोनों साथ में परफॉर्म करते हैं और एल्विस के परफॉर्मेंस के दौरान लड़कियां अपने अंडरगारमेंट्स उस पर फेंकती है और इस चीज़ से हैंक नाराज़ होता है और वो एल्विस को उसके शो से अलग करने के लिए टॉम को कहता है और इसी बीच एल्विस भी एक लड़की के साथ एंजॉय करता है और धीरे धीरे एल्विस ड्रग्स भी शुरू कर देता है, जिसमें वो और हैंक एक दिन एक सर्कस में परफॉर्मेंस करने वाले होते हैं और एल्विस अपने परफॉर्मेंस के बाद वहाँ से निकलता है, जिसमें हैंक टॉम को उसे निकाल देने का आखिरी वार्निंग देकर परफॉर्म करने चाहता है और तब टॉम हाँ बोलकर आगे बढ़ता है और वहाँ उसे एल्विस अकेला दिखता है और यही उसका मौका है, ये टॉम समझ जाता है और फिर वो एल्विस के पीछे जाता है, जिसमें एल्विस एक मिरर मेज में अपने दोस्तों के साथ घुसता है और वो अंदर जाकर सभी लोगों से अलग होता है और तब टॉम उसे मिलता है और वो उसे बताता है कि आज उन्हें बात करनी है जिसमें सभी चीज़ें बदल सकती है और टॉम ने जब से उसे देखा है तब से वो उसे पहचान गया था और फिर टॉम उसे उसके साथ आने कहता है और दोनों सर्कस में आगे बढ़ते हैं, जिसमें एल्विस को टॉम बताता है कि वो पहले सर्कस में काम किया करता था और वो लोगों को एंटरटेनिंग शो देने में मानता है और फिर दोनों वहाँ से ऊपर जाते हैं, जिसमें वहाँ टॉम एल्विस को बताता है कि वो उसे हॉलीवुड और म्यूज़िक इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा आगे लेकर जा सकता है और वो काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए बना है और तब एल्विस बताता है कि उसे भी हमेशा से यही लगता है और तब टॉम उसे बोलता है कि वो उसे सबके सामने एक नए तरीके से पेश करेगा, जिसमें वो हैंक को भी छोड़ने वाला है, लेकिन आगे जाने के लिए एल्विस को भी अपनी ज़िंदगी में कई सारी चीज़ों को छोड़ना होगा और उसे अपनी ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव लाने होंगे और वो उसे उसके सबसे पहले मैनेजर सैम को छोड़ देने कहता है और फिर टॉम एल्विस का उसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करवाता है, जिसमें एल्विस और टॉम दोनों साथ में मिलकर एक कंपनी शुरू करते हैं और वो बिजनेस वो उसके माता पिता के नाम पर रखेगा और सिर्फ उसके पिता ही उसे संभालेंगे, जिसमें इस चीज़ के कॉन्ट्रैक्ट बनाकर टॉम उन्हें दिखाता है और वहाँ एल्विस और उसका परिवार इस चीज़ के लिए मान जाता है और तब टॉम खुश होता है और फिर टॉम एल्विस को आरसीए का म्यूजिक कॉन्ट्रैक्ट दिलवाता है और वहाँ वो अपना पहला गाना रिकॉर्ड करता है, जिसमें उसका गाना एक काफ़ी बड़ा हिट होता है
और फिर एल्विस को काफी सारे पैसे मिलते हैं और धीरे धीरे सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करते करते वो एक नया घर खरीद लेता है और उसके परफॉर्मेंस के चलते वो काफी ज्यादा पैसे कमा लेता है, जिसमें एल्विस के लेग की मूवमेंट्स की लड़कियां दीवानी बन जाती है। और फिर टॉम एल्विस के लिए काफी सारे मर्चेंडाइज भी बनाता है, जिसमें वो आई लव एल्विस और आई हेट एल्विस दोनों बैजेस को बेचकर पैसे कमाना चाहता है। और वहाँ एल्विस टॉम के दिमाग की तारीफ करता है और उन्हें इस चीज से भी और काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। और इसी बीच एल्विस बीबी के नाम के एक ब्लैक म्यूजिशियन से भी मिलता है, जो कि उसका आदर्श होता है और दोनों में काफी अच्छी दोस्ती होती है। और एक दिन एल्विस का सॉन्ग टीवी पर चल रहा होता है, जिसमें उसके मूव्स पर लड़कियां काफी ज्यादा एंजॉय करती है और ये चीज एक घर में काफी सारे लोग देखते हैं और वो सेनेटर जिम का घर होता है और वो भी टीवी पर एल्विस के पैरों की मूवमेंट्स को देखते हैं, जो कि उन्हें काफी ज्यादा अश्लील लगती है। और फिर एल्विस के खिलाफ वो काफी सारी कंप्लेंट्स करते हैं, जिसमें इस चीज से व्हाइट लोग नेग्रो लोगों की तरह बन रहे हैं और इस चीज से जिम खुश नहीं होता और वो इस बारे में टॉम को भी धमकाता है। और इस चीज से एल्विस को शुरुआत में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसके परफॉर्मेंस कैंसिल होने लगते हैं और वो टीवी से भी बैन हो जाता है। और फिर एक दिन टॉम एल्विस से बात करता है, जिसमें वो बताता है कि वो कल एक शो पर जाकर परफॉर्म करेगा, लेकिन अब वो एक नया एल्विस होगा, जिसमें वो एक फैमिली शो है और वहाँ वो अपनी डांस मूवमेंट्स नहीं करेगा। और तब एल्विस इस चीज़ के लिए मान जाता है और वहाँ टॉम और एल्विस दोनों को पता होता है कि अगर एल्विस ने फिर से वो मूवमेंट की तो उसे लीगली प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर एल्विस उसके शो पर जाता है, जिसमें उसे कुत्ते के साथ परफॉर्म करना होता है और वो इस चीज़ से काफ़ी डर जाता है। और शो के बाद वो काफ़ी भड़का हुआ होता है, जिसमें उसका परफॉर्मेंस काफ़ी बुरा था और उसके घर के बाहर लड़कियां उसे उसकी पुरानी स्टाइल में परफॉर्म करने के लिए रिक्वेस्ट करती रहती हैं। और इन सारी चीज़ों से एल्विस घर पर दुखी होता है, जिसमें अगर वो पुराने स्टाइल में परफॉर्म करेगा तो उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। ये वो ग्लैडी को बताता है और तब ग्लैडी बोलती है कि उसे टॉम की बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ से खुश नहीं है और उसे जिस चीज़ से खुशी मिलती है उसे वही करना चाहिए, जिसमें उसकी स्टाइल भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है और एल्विस को उसे यूज़ करना चाहिए। और तब एल्विस घर से निकल जाता है और फिर वो वहाँ से शहर में आकर आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ उसे बीबी किंग दिखता है। और तब एल्विस अपने सारे फैंस से मिलकर बीबी किंग के पास आता है और फिर एक क्लब में एक ब्लैक लड़का परफॉर्म कर रहा होता है, जिसमें बीबी एल्विस को उस जगह पर एंजॉय करने कहता है और बाकी चीज़ों को भूल जाने कहता है। और फिर अंदर जाकर दोनों उस लड़के को देखते हैं और वहाँ एल्विस को भी उसकी स्टाइल पसंद आती है। और फिर शो वो लड़का खत्म करता है, जिसमें बीबी और एल्विस बात करते हैं और वहाँ एल्विस को काफ़ी डर लगता है कि अगर उसने उसकी पुरानी स्टाइल में फिर से परफॉर्म किया तो उसे जेल होगी। और वहाँ बीबी बताता है कि वो एक काफ़ी फेमस और पैसे वाला सिंगर है और साथ ही वो वाइट है, जिसमें उसे जेल नहीं हो सकती और टॉम उससे ज़रूर कुछ छुपा रहा है। और तब एल्विस कंफ्यूज होता है और वहाँ पर फोटोग्राफर्स उनकी तस्वीर भी निकालते हैं, जिसमें इस बारे में जिम टॉम से बात करता है और एल्विस ब्लैक लोगों से मिलता है। ये चीज़ उन्हें पसंद नहीं होती और जिम को टॉम के बारे में और भी चीज़ें पता चली होती है, जिसमें टॉम का असली नाम टॉम नहीं होता और वो एक इमिग्रेंट होता है। साथ ही वो अपनी नकली आइडेंटिटी से अमेरिका में घुसा होता है और ये चीज़ें पता चलने पर टॉम डर जाता है। और फिर एक दिन एल्विस के लिए फैमिली चैरिटी शो टॉम अरेंज करता है, जिसमें वहाँ पर उसके काफ़ी सारे फैंस आए होते हैं और फिर टॉम और एल्विस आगे बढ़ते हैं, जिसमें एल्विस गाने के लिए तैयार होता है। और फिर वहाँ से दोनों आगे जाते हैं और वहाँ ग्लैडी एल्विस से मिलती है और उसे उसकी ज़िंदगी को जीने कहती है। और फिर एल्विस टॉम से मिलकर स्टेज पर आता है और वहाँ वो सभी लड़कियों को देखता है और फिर एल्विस बोलता है कि नया एल्विस ज़्यादा लोगों को पसंद नहीं होगा और उसमें वो भी आता है और लोग उसके बारे में कई सारी बातें करते हैं, लेकिन आज उससे प्यार करने वाले सभी लोग समझ जाएंगे कि एल्विस हमेशा अपने दिल की ही सुनता है और आज वो सबको असली एल्विस से मिलवाएगा।
और फिर एल्विस फिर से रॉक एंड रोल स्टाइल में गाने लगता है, जिसमें ऑडियंस उसकी दीवानी बन जाती है। और इस चीज से टॉम और दूसरे ऑफिसर्स भड़क जाते हैं, जिसमें लड़कियां बावली हो रही होती है और तब एल्विस अपनी पुरानी स्टाइल में लेग मूवमेंट्स करता है और इस चीज से वहां की लड़कियां उत्तेजित हो जाती है और फिर एल्विस परफॉर्म करने लगता है, जिसमें वहां चीजें और भी बुरी हो सकती है। इसलिए टॉम एल्विस के माता पिता को वहां से निकलता है और वहां एल्विस अपना सॉन्ग खत्म करता है और तब टॉम उसे भी वहां से निकलने कहता है, जिसमें सिक्योरिटी वाले एल्विस को लेकर निकालते हैं और उसे गाड़ी में वहां से जनरल के साथ लेकर आगे निकलते हैं। और तब टॉम समझ जाता है कि एल्विस ने अपनी ऑडियंस और फैंस को चुना है और इसी वजह से वो इस बारे में जिम से बात करता है और वो एल्विस को सजा दिलाने की जगह पर उसे 2 साल की मिलिट्री की सेवा की रिक्वेस्ट करता है। और फिर इस बारे में एल्विस के घर पर बात की जाती है, जिसमें कोई भी इस चीज के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन अगर उसने ये नहीं किया तो उसे जेल होगी, ये टॉम उन्हें समझाता है। और जब वो वापस आएगा तब टॉम एल्विस को हॉलीवुड का सबसे बड़ा स्टार बना देगा, ये बोलता है। और तब एल्विस इस चीज के लिए ग्लैडी को समझाता है और मिलिट्री में एल्विस के बालों को भी काट दिया जाता है। और फिर ग्लैडी को हमेशा से अपने बेटे को खोने का डर लगा रहता था और उसके मिलिट्री में जाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा दारू पीने लगी थी और इसी वजह से ग्लैडी की भी मौत हो जाती है। और तब एल्विस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है और फिर टॉम आकर एल्विस के पिता वर्नॉन को एल्विस को घर से बाहर लाने कहता है, जिसमें वर्नॉन बताता है कि एल्विस उसकी माँ ग्लैडी के बाद अगर किसी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करता है तो वो टॉम है और वो उसे ही ऊपर जाकर एल्विस को समझाने कहता है। और तब टॉम एल्विस के पास आता है, जिसमें एल्विस दुखी होता है और वो बाहर नहीं आना चाहता। और तब टॉम बताता है कि कोई उसकी माँ की जगह नहीं ले सकता, लेकिन उसकी माँ ने ये सभी चीज़ें उसके लिए की है और अब उसे और भी आगे बढ़कर उसकी माँ को खुश करना होगा। और फिर टॉम एल्विस को संभालता है और तब एल्विस टॉम को हमेशा ही उसके साथ रहने कहता है। और फिर एल्विस और वर्नॉन बाहर आकर मीडिया के लिए तस्वीरें निकलवाते हैं, जिसमें दोनों काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। कुछ दिनों के बाद मिलिट्री की सेना के दौरान एल्विस को प्रिंसिला नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जिसमें लड़कियां एल्विस की झलक के लिए मरती रहती है और ये चीज़ प्रिंसिला को पसंद नहीं होती और एल्विस उसके प्यार में पूरी तरह से डूब चुका होता है और दोनों करीब आते हैं। और फिर मिलिट्री की सेवा को खत्म करके एल्विस वापस आकर हॉलीवुड का एक एक्टर बनता है और वो काफ़ी सारी हिट मूवीज़ देता है और फिर वो प्रिंसिला के साथ भी अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाता है और दोनों शादी कर लेते हैं और कुछ दिनों के बाद उनकी लिसा नाम की एक बेटी भी होती है। और फिर एल्विस का करियर धीरे धीरे टॉम हॉलीवुड में काफ़ी ऊपर लेकर जाता है और इसी दौरान एक दिन मार्टिन ल्यूथर किंग की हत्या हो जाती है और इस चीज़ से एल्विस काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और धीरे धीरे कुछ सालों में उसकी मूवीज़ फ्लॉप होने लगती है, लेकिन एल्विस के खर्चे बिल्कुल भी कम नहीं होते और मार्टिन ल्यूथर की मौत से एल्विस और उसका कजिन जेरी काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। और फिर टॉम उन लोगों के लिए एक क्रिसमस सॉन्ग का कॉन्ट्रैक्ट लाता है, लेकिन तब तक एल्विस मार्टिन ल्यूथर की मौत से उभरा नहीं होता। और फिर प्रिंसिला एल्विस के पास आती है, जिसमें एल्विस अब एक्टिंग करके थक गया है ये बताता है और तब प्रिंसिला उसे जो भी पसंद है वही करने कहती है। साथ ही जब वो स्टेज पर होता है तब वो खुलकर जीता है और इसलिए प्रिंसिला एल्विस को जाकर स्टेज पर परफॉर्म करने कहती है और तब एल्विस इस बारे में सोचता है। अगले दिन एल्विस की मुलाकात स्टीव नाम के एक म्यूजिक डायरेक्टर से होती है और वहाँ एल्विस बताता है कि वो हमेशा से पहले एक्टर बनना चाहता था, लेकिन अब वो गाना चाहता है और उसका सिंगिंग करियर अभी कैसा है ये वो पूछता है। और तब स्टीव बताता है कि उसका करियर अभी टॉयलेट में है और इस चीज़ से एल्विस हंसता है और फिर वो बोलता है कि वो फिर से गाना चाहता है और उसे क्रिसमस पर सॉन्ग नहीं गाने और वो उस चीज़ में उसकी मदद मांगता है। और तब स्टीव उसकी मदद के लिए तैयार होता है और वहाँ एल्विस टॉम को संभाल लेगा ये बोलता है। और फिर एक स्टूडियो में टॉम क्रिसमस सॉन्ग की रिकॉर्डिंग की तैयारी करता है और वहाँ वो प्रोड्यूसर्स के साथ आगे बढ़ता है
और फिर वहाँ उनकी टीम में स्टीव भी दिखता है, जिसमें एल्विस एक जैकेट में आगे बढ़ता है और वो प्रिंसिला को किस करके स्टेज पर आता है। और वहाँ टॉम समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, और फिर एल्विस फिर से रॉक एंड रोल परफॉर्मेंस देता है, जिसमें सभी ऑडियंस खुश हो जाती है। और प्रोड्यूसर्स को लगता है कि एल्विस इस परफॉर्मेंस के बाद क्रिसमस सॉन्ग गाएगा, लेकिन एल्विस क्रिसमस सॉन्ग गाता ही नहीं है और वो परफॉर्म ही करता रहता है। और तब टॉम नीचे भड़का हुआ आता है, जिसमें वो एक आदमी को एल्विस को क्रिसमस सॉन्ग गाने का ऑर्डर देने कहता है। और वहाँ एल्विस अपने परफॉर्मेंस से सभी का दिल जीत रहा होता है। और फिर परफॉर्मेंस खत्म होने पर एल्विस को आज मजा आया ये वो बताता है, और फिर वो अपने रॉक एंड रोल म्यूजिक के बारे में सभी को समझाता है, जिसमें यही म्यूजिक उसे खुश करता है ये वो बोलता है। और तब टॉम को लगता है कि एल्विस अपने काले दोस्तों के साथ घूमता रहता है और इस चीज से वो उसका दिमाग खराब हो चुका है। और फिर एल्विस और एक नया गाना रिकॉर्ड करवाता है, जिसमें इस चीज से प्रोड्यूसर और टॉम खुश नहीं होते, और प्रोड्यूसर्स टॉम को धमकाकर वहां से निकल जाते हैं, जिसमें एल्विस अपने काफी दमदार परफॉर्मेंस को खत्म करता है। और इसी दौरान उन्हें ये भी पता चलता है कि बॉबी कैनेडी को किसी ने मार दिया है, और इस चीज से सभी लोग डरे हुए होते हैं। और वहाँ सभी लोग न्यूज देखते हैं, जिसमें टॉम भी वहीं पर आता है, और वहाँ स्टीव बोलता है कि यही सही मौका है जिसमें एल्विस को एक पॉलिटिकल मुद्दे पर गाकर देश को जोड़े रखना चाहिए, और अमेरिका को जोड़ने की आवाज़ एल्विस की ही होनी चाहिए। और तब टॉम भड़क कर आता है, और एल्विस सिर्फ क्रिसमस सॉन्ग गाएगा ये बताकर वो टीवी बंद कर देता है। कुछ देर बाद एल्विस निकलने की तैयारी कर रहा होता है, जिसमें टॉम उसे कैनेडी की मौत पर दुखी नहीं होने कहता। और तब एल्विस बताता है कि वो लोग उससे जुड़े हुए हैं और वो क्रिसमस के गाने अब नहीं गाएगा। और तब टॉम उसे सिर्फ पैसों पर ध्यान देने कहता है, जिसमें अगर वो क्रिसमस सॉन्ग नहीं गाएगा तो उन्हें काफ़ी सारे प्रोड्यूसर्स को पैसे लौटाने होंगे। और उसे फर्क नहीं पड़ता कि एल्विस क्या गा रहा है, लेकिन अंत में उसे सिर्फ एक क्रिसमस सॉन्ग गाकर प्रोड्यूसर्स को खुश करना है ये बताकर टॉम वहाँ से निकल जाता है। और फिर एल्विस फिर से स्टूडियो में आता है और वो क्रिसमस सॉन्ग का सेट देखता है, और वहाँ स्टीव एल्विस को देखता है, जिसमें एल्विस क्रिसमस सॉन्ग की प्रैक्टिस करता है। और तब वहाँ स्टीव उसे पूछता है कि कल उन्हें क्या करना है, और तब एल्विस बोलता है कि वो गाना चाहता है। और फिर वो लोग मिलकर एक पॉलिटिकल सॉन्ग को पूरी रात बैठकर बनाते हैं, और अगले दिन सुबह स्टूडियो में टॉम फिर से प्रोड्यूसर्स को लाता है, और वहाँ वो लोग क्रिसमस सेट को तैयार देखते हैं। और फिर एल्विस आगे बढ़ता है और वो क्रिसमस सॉन्ग की जगह पर अपने देश के लिए एक सॉन्ग गाता है, जिसमें वो उन सभी लोगों को उनके देश में होने वाली परेशानियों के बाद भी हिम्मत रखने कहता है। और इस चीज़ से पेंसिला और स्टीव दोनों खुश होते हैं, और ये चीज़ टॉम को पसंद नहीं आती, और ये सॉन्ग एक काफी मैसिव हिट होता है। और इस चीज से एल्विस का फिर से सिंगिंग करियर टॉप में आ जाता है, जिसमें टॉम इस चीज से काफी ज्यादा दुखी होता है, और अब वो समझ जाता है कि एल्विस के साथ दूसरे लोग भी हैं और उसे उसकी जरूरत नहीं है। और फिर वहाँ जेरी एल्विस को बताता है कि उसे काफ़ी सारे इंटरनेशनल टूर्स के ऑफर्स मिले हैं, जिसमें एल्विस खुश होता है और उसे इस चीज़ से काफ़ी सारे पैसे मिलने वाले होते हैं। लेकिन टॉम हमेशा से इंटरनेशनल ऑफर्स के कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर देता था, और वो ये चीज़ क्यों करता था ये उन्हें नहीं समझता। दूसरी तरफ टॉम अपने कमाए हुए सारे पैसे जुए में उड़ा देता है, और वो काफ़ी ज़्यादा कर्जे में भी होता है। और तब उसे कैसीनो के मालिक धमकाते हैं, और एल्विस भी टॉम का साथ छोड़ चुका है ये उन्हें पता होता है। कुछ दिनों के बाद लास वेगास में एल्विस आगे बढ़ता है, जिसमें एक हार्ट अटैक के चलते टॉम हॉस्पिटल में होता है और एल्विस उसके पास आता है, जिसमें टॉम क्रिसमस सॉन्ग एल्विस के ना गाने से दुखी होता है, लेकिन वापस म्यूजिक इंडस्ट्री में उसके लौटने से उसे खुशी है ये वो बताता है। और तब एल्विस उसे बोलता है कि उन्होंने साथ में एक काफ़ी बड़ी बिजनेस कंपनी को शुरू किया है, लेकिन अब वो टॉम से अलग होना चाहता है, जिसमें टॉम हाँ बोलता है। और अब वो जवान लोगों जितना फुर्तीला नहीं रहा, और एल्विस अब इंटरनेशनल टूर्स करेगा,
जिसमें उसे खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होगा और इसी वजह से उन्हें पैसे कम मिलेंगे और उन्हें थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकती है। और वो उसे एक पुराने दोस्त की तरह एक सलाह देता है, जिसमें वो अपने देश में ही एक काफ़ी बड़ा शो करने कहता है। और फिर वो एल्विस को लास वेगास का एक काफ़ी नया और बड़ा इंटरनेशनल होटल दिखाता है, जो कि एल्विस को पसंद आता है। और फिर दोनों उस होटल में आकर स्टेज को देखते हैं, जो कि पूरे देश का सबसे बड़ा स्टेज होता है और वहाँ सबसे ज़्यादा लोग भी आ सकते हैं, जिसमें यहाँ परफॉर्म करके एल्विस को दुनिया के सबसे बड़े शो में परफॉर्म करने वाला म्यूजिशियन बना सकता है, ये टॉम बताता है। जिसमें इस चीज़ में उन्हें बाहर का खर्चा नहीं लगेगा और काफ़ी सारे पैसे मिलेंगे। और तब एल्विस इस बारे में सोचता है और वहाँ टॉम उसे बताता है कि ये होटल काफ़ी नया है और यहाँ के मालिकों को लोगों का ध्यान इस होटल के तरफ खींचना है और इसलिए टॉम उनसे ज़्यादा पैसे निकलवा सकता है। और तब उसकी बातें सुनकर एल्विस यहाँ पर परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसमें टॉम उसे 6 हफ्तों के लिए साइन करवाने का वादा करता है। और फिर वो होटल धीरे धीरे तैयार होती है और एल्विस के शो की तैयारी भी की जाती है, जिसमें एल्विस अपनी एक नई टीम से मिलता है और वो उनके साथ प्रैक्टिस करने लगता है, जिसमें एल्विस पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर बन चुका होता है। और फिर होटल की ओपनिंग होती है, जिसमें पहले शो के लिए एल्विस आगे बढ़ता है और वो स्टेज पर आता है और धीरे धीरे एल्विस परफॉर्म करना शुरू करता है और वो लोगों को अपना दीवाना बना देता है, जिसमें ऑडियंस को देखकर टॉम और होटल के मालिक भी खुश होते हैं। और वहाँ टॉम उन्हें बोलता है कि एल्विस को उन लोगों को लंबे वक्त तक साइन करना चाहिए, जिसमें वो बोलते हैं कि एल्विस इंटरनेशनल टूर करना चाहता है। और तब वहाँ टॉम उन्हें ज़्यादा पैसे देकर उसे वहीं पर रोका जा सकता है, ये बताता है। जिसमें एल्विस अपने परफॉर्मेंस के बीच में अपनी वाइफ प्रिंसिला और एल्विस को भी थैंक्स बोलता है और फिर एल्विस फिर से परफॉर्मेंस शुरू करता है, जिसमें टॉम 1 साल के लिए $1 मिलियन की ऑफर देता है और तब वो लोग मान जाते हैं। और वहाँ टॉम उसके लिए अलग से पैसे मांगता है, जिसमें वो लोग उसकी उधारी माफ कर देंगे और उसे जितना चाहे एल्विस के रहने तक वो कैसीनो में पैसे उड़ाने की ऑफर देते हैं। और तब टॉम इस चीज के लिए मान जाता है और वहाँ एल्विस के परफॉर्मेंस वो बार बार होटल में करवाता रहेगा। और फिर उस जगह पर एल्विस अपना दमदार परफॉर्मेंस कंटिन्यू करता है और फिर वो आगे बढ़ता है और वहाँ पर सभी लड़कियों को किस करता है, जिसमें इस चीज से प्रिंसिला खुश नहीं होती। और वहाँ एल्विस आगे बढ़ता है और वो स्टेज पर आकर फिर से गाने लगता है और काफ़ी लंबे परफॉर्मेंस देने के बाद उसका शो खत्म होता है, जिसमें एल्विस पूरी तरह से थक चुका होता है। और वहाँ प्रिंसिला उससे मिलती है और वो उसे इसी तरह से देखना चाहती थी, ये बताती है। जिसमें टॉम भी एल्विस को देखकर खुश होता है और वहाँ एल्विस टॉम के पास आता है, जिसमें वहाँ टॉम एल्विस की तारीफ करता है और ये अभी तक का उसका सबसे बेहतरीन शो था, ये वो बताता है। जिसमें दोनों खुश होते हैं और एल्विस अब पूरी दुनिया पर ऐसे ही शो करता रहेगा, ये बोलता है। जिसमें टॉम हाँ बोलता है और इसी तरह से 6 हफ्ते बीत जाते हैं और फिर टॉम टीम को बताता है कि एल्विस को जान से मार देने की धमकियां आ रही है। जिसमें उस वक्त पर एल्विस परफॉर्म कर रहा होता है और वहाँ एक आदमी एल्विस पर हमला करता है और तब गार्ड्स उसे रोक लेते हैं और इस चीज़ से सभी लोग डर जाते हैं। और ये हमला असल में टॉम ने ही करवाया होता है और इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खतरा है, ये एल्विस टॉम को बताता है। और उस वक्त पर एक्ट्रेस शैनन टेट को अभी खून हुआ होता है, जिसमें टॉम बोलता है कि बाहर के देशों में वो इंटरनेशनल सिक्योरिटी को संभाल नहीं सकता, जिसमें एल्विस पूरी दुनिया में फेमस है और वो उसके परिवार को एल्विस के बिना नहीं देखना चाहता और वहाँ एल्विस किसी से भी नहीं डरता, ये बोलता है। और तब टॉम उसे अमेरिका में ही अलग अलग शहरों में परफॉर्म करने कहता है, जिसमें वो अमेरिका में सभी जगह पर सिक्योरिटी पर भरोसा करता है और वहाँ उसके बाद वो उसे इंटरनेशनल टूर्स पर जाने कहता है। और तब एल्विस इस चीज़ के लिए मान जाता है, जिसमें एल्विस अमेरिका में अलग अलग शहरों में परफॉर्मेंस देना शुरू करता है और इस चीज़ से उसकी फ़ैन फॉलोइंग काफ़ी बढ़ जाती है। और इसी दौरान वो काफ़ी ज़्यादा थकने पर एल्विस ड्रग्स भी लेता है और ऐसे ही टॉम एल्विस को कई सालों तक अमेरिका में रोके रखता है। और फिर एक बार टॉम एल्विस के सैटेलाइट कॉन्सर्ट को भी करवाता है, जो कि कई सारे देशों में होता है।
और इसी दौरान एल्विस को काफी ज्यादा ड्रग्स लेने की आदत लगती है और वो दूसरी लड़कियों के साथ भी संबंध बनाता है और ये चीज प्रिंसिला को भी पता चलती है और तब वो उसे एक दिन छोड़ देती है और वो बताती है कि उसे सभी चीज़ें पता है लेकिन उसे वो इसलिए नहीं छोड़ रही और अब एल्विस उसके साथ नहीं है, इसी वजह से वो उसे छोड़ रही है। और ये बताकर प्रिंसिला उसके घर से निकल जाती है और वहाँ एल्विस इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। कुछ महीनों के बाद प्रेसिडेंट रॉबर्ट एफ कैनेडी की भी हत्या होती है और इस चीज से एल्विस दुखी होता है और वहाँ जेरी को सभी चीजें पता चल जाती है कि टॉम इंटरनेशनल टूर्स क्यों नहीं करता और ये चीज वो एल्विस को बता देता है। असल में टॉम एक इलीगल इमिग्रेंट होता है और वो झूठी आइडेंटिटी से अमेरिका में घुसा था और इसी वजह से अगर वो देश से बाहर गया तो वो फिर से अमेरिका नहीं आ सकता और इसलिए वो एल्विस को भी इंटरनेशनल शोज नहीं करने देता कि जेरी बोलता है और वहाँ एल्विस उसकी बातें सुनकर नशे में बेहोश हो जाता है, जिसमें वहाँ टॉम की बातें उसे याद आती है और जेरी सही है ये चीज़ें वो समझ जाता है और वहाँ टॉम भी आता है और वो एल्विस को अगला परफॉर्मेंस के लिए तैयार करवाने कहता है और वहाँ डॉक्टर के इलाज से एल्विस को फिर से स्टेज पर परफॉर्म करवाया जाता है, जिसमें इस परफॉर्मेंस के बाद ऑडियंस खुश होती है और फिर वहाँ एल्विस होटल के प्रोड्यूसर्स की तारीफ करता है और वहाँ वो टॉम की भी तारीफ करता है और फिर वो बोलता है कि कोई FBI को बुलाओ क्योंकि टॉम एक इमिग्रेंट है और उसने एल्विस को वहीं पर कैद करके रखा है। और तब वहाँ टॉम चौंक जाता है और वो एल्विस के पास आता है, जिसमें एल्विस को उसके सारे उधार के बारे में भी पता होता है और वहाँ एल्विस आज के बाद यहाँ कभी भी परफॉर्म नहीं करेगा ये बताता है और फिर वो टॉम को वहीं पर उसके काम से निकाल देता है और इस चीज से टॉम उसके पास आता है और वहाँ सारी ऑडियंस चौंकी हुई होती है, जिसमें एल्विस वहाँ से निकलता है। 2 दिनों के बाद एल्विस वहाँ से निकलने वाला होता है और तब वहाँ उसके पिता नीचे नहीं आते और तब एल्विस अपने पिता के पास आता है, जिसमें वो एल्विस को एक पेपर्स देते हैं और एल्विस को टॉम को $8 मिलियन की उधारी देने की बाकी होती है। असल में टॉम ने सिर्फ उन लोगों के नाम पर कंपनी को रखा था और वो सारी चीज़ों को खुद से ही कंट्रोल करता था और ये सारे पैसे एल्विस को टॉम को देने होते हैं और तब इस चीज़ से एल्विस अपने पिता पर भड़क जाता है और इस चीज़ से वो लोग सड़क पर आ सकते हैं और उसके पिता को इन चीज़ों का ध्यान रखना होता और वो एक पैसा भी टॉम को नहीं देगा ये बोलता है, जिसमें उस दोनों ने आधे आधे पैसे कमाए थे और वो कोर्ट से भी नहीं डरता ये बोलकर एल्विस नीचे आता है और वहीं पर उसे टॉम मिलता है और तब एल्विस बोलता है कि टॉम ने उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, फिर भी अभी भी वो उसे लूटना चाहता है और तब टॉम बोलता है कि वो दोनों एक ही जैसे, जिसमें सभी लोग जो भी करते हैं वो खुद के लिए करते हैं और उन दोनों ने भी यही किया है, जिसमें वो दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे और अगर उसे पैसे नहीं चुकाने तो वो हमेशा के लिए टॉम के साथ उसे काम करते रहने कहता है और ये बोलकर टॉम वहां से निकलता है और वहां एल्विस समझ जाता है कि अब वो पूरी तरह से फंस चुका है और फिर कई सालों तक एल्विस लास वेगास में ही परफॉर्म करता रहता है और फिर वो कुछ वक्त अपने परिवार के साथ गुजारता है और वहाँ लिसा अपनी माँ प्रिंसिला के पास जाती है और फिर प्रिंसिला आकर एल्विस से मिलती है, जिसमें दोनों काफ़ी वक्त के बाद मिले होते हैं और वहाँ एल्विस को प्रिंसिला थोड़े वक्त के लिए आराम करने कहती है, जिसमें एल्विस बताता है कि उसे हमेशा से यही डर लगता था कि उसने आज तक किसी भी ऐसी चीज़ को नहीं की है जिससे लोग उसे याद रखें और तब वहाँ प्रिंसिला उसे उसकी ज़िंदगी को और भी ख़राब करने नहीं कहती और फिर वो वहाँ से निकल जाती है और तब एल्विस वहाँ से आगे अपने प्लेन में जाता है और फिर से वो अमेरिका आने निकलता है, जिसमें 42 साल की उम्र में ही एल्विस की मौत हो चुकी थी और उसकी मौत उसके हार्ट अटैक से हुई थी और एल्विस ने अमेरिका की म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने रॉक एंड रोल म्यूजिक से काफ़ी ज़्यादा योगदान दिया था और टॉम को लगता है कि एल्विस को उसके फैंस के प्यार ने ही मारा, जिसमें उसने अपने आखिरी पलों में भी जब वो ठीक से अपनी हेल्थ के चलते चल नहीं पाता था तभी भी उसने एक परफॉर्मेंस दिया था, जिसमें एल्विस अनचार्टेड मेलोडी नाम के एक सॉन्ग को गाते हुए नजर आता है और उसके परफॉर्मेंस को उसके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते थे और फिर हमें एल्विस प्रेस्ले की रियल फुटेजेस देखने मिलती है
और एल्विस के मरने के बाद टॉम पर एल्विस को धोखा देने का इल्जाम लगा था और वो गुनाह साबित भी हुआ था। लेकिन टॉम के इमिग्रेंट होने की वजह से उसे खास सजा नहीं मिली थी और वो मामला वहीं पर रफा दफा हुआ था। और जब टॉम मरा था तब वो काफी बुरी तरह से कर्जे में डूबा था और एल्विस को आज भी दुनिया का सबसे बेस्ट सेलिंग सोलो रिकॉर्डिंग आर्टिस्ट माना जाता है, जिसमें उसके म्यूजिक के चलते पूरी इंडस्ट्री को एक नई दिशा मिली थी। और ये बताने के साथ ये बेहतरीन फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा ये वीडियो खत्म होता है। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोज़ भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया।